भव्य राम मंदिर बन जाए और हम सब दर्शन करने के लिए जाए। साथ ही साथ राम मंदिर तो सिर्फ एक झांकी है, काशी और मथुरा आप सबको पता है अभी बाकी है। जय सिया राम, भारत माता की जय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पस मंज़र में रियासत में लॉकडाउन में तोसी और सूरत-ए-हाल से निपटने के ज़िमन एक आला सतह इजलास कल 27 मई को प्रगति भवन में तलब किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आने वाले मानसून की तैयारियों पर भी गौर व खोज किया जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी की हिदायत पर भैंसे में गुश्तामा हुए हंगामा में जख्मी एक नौजवान अलमास खां का मुकम्मल इलाज हैदराबाद के असर हॉस्पिटल में किया गया। उसके जुमला मसारिफ 70,000 रुपये मजलिस चैरिटेबल एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट ने बर्दाश्त किए। अलमास खां पर मस्जिद में हुए हमले के दौरान शरपसंदों ने उनका जबड़ा तोड़ दिया था। इलाज की तकमील के बाद वो भैंसा वापिस हो गए हैं। इसी दौरान मुकामी रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने उनकी इयादत के लिए घर पहुंचे तो मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर उन्हें वापस होना पड़ा। पॉलिटिकल में आप बाद में बात करेंगे। ये केस में नहीं, दूसरे केस में बात करेंगे आपकी। बिल्कुल ये केस में नहीं। हमारे दूसरा दिन तीसरा दिन जाना था। आप आज 1 महीना हो गया बच्चा मार खाते, तुम हमारे आप यहाँ पे आप वोट ले लिए, आप नहीं जीते। आप साहब आना था आप आए गलत करे, आप आके गलत करे। हमको हमारे से तकलीफ हो रही, हमको हमारे से तकलीफ हो रही, पहले आते तो नहीं होती थी। आप आने से तकलीफ हो रही। आप जिस टाइम तो कक्ष में आते थे आपको तकलीफ नहीं होती थी, आप लेट आने से हमको तकलीफ हो रही। और वोट कैसे दे रहे हैं आप आके, आप नहीं फिरना, आप ले आना किसी तरह पैसा। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की काविशों की वजह से आज से महबूब मेंशन मार्केट मलकपेट दोबारा खुल गई। इस मौके पर जोनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुल्तान बाजार, कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी और दूसरे भी मौजूद थे। मलकपेटगंज के दुकानदारों ने मुताल्लिका रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो ये सिमती के क़वायद की पाबंदी करेंगे। की वजह से यहाँ पर से 6 पॉजिटिव पेशेंट यहाँ से निकले। यहाँ से प्राइमरी कांटेक्ट के बेसिस के ऊपर 10 यहाँ से कांटेक्ट में आकर यहाँ पर दूसरे 10 लोग और पॉजिटिव हुए। जुमला हैदराबाद में अब कुछ कम 1180 समथिंग केसेस हैदराबाद में पॉजिटिव है और हैदराबाद में 1178 समथिंग केसेस सिर्फ हैदराबाद में है और 1180 केसेस में से 140 सिर्फ मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो करीब 12%, 13%, 12 to 13% अफेक्टेड पर्सनस आर ओनली इन मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जितने पॉजिटिव केसेस है उसका 12-13% मलकपेट में है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको हर चीज़ का प्रिकॉशन लेने की और हम हमेशा लेते आए हैं। पब्लिक भी कोऑपरेट करी है
गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से पब्लिक को सहूलत पहुंचना है, ये फैलना भी नहीं और आवाम को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होना, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए इक़दाम कर रही है। आज 30% मार्केट खुल रहा है और नॉर्म्स को बराबर तरीके से यहाँ के लोग फॉलो करेंगे तो इसको और इंक्रीज़ करेंगे। 30% मार्केट मीन्स ऐसा नहीं है कि खाली 30% लोग कारोबार करेंगे। डेली 30% लोग, आज 30%, टुमारो नेक्स्ट 30%, उसके बाद फिर नेक्स्ट 30%। टोटल जितने भी शॉप्स है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में तो 30% से ज़्यादा 33% हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत और जो लगन से यहाँ पर हमारे GHMC के तमाम लोग काम कर रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए, उसके अंदर आप डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करते हुए लेके चलेंगे ताकि हमारे पास से कम लोग यहाँ पर किसी को इफ़ेक्ट ना हो। और जो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जितने भी अफेक्टेड है हमारे तेलंगाना के और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, वो जल्द से जल्द रिकवर होकर वापस अपने घरों को जाए। हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी विसन इन्फोटेक लिमिटेड ने वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड में 10 लाख रुपए का हथिया दिया। कंपनी के बानी और CEO माधव रेड्डी ने मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी को ये चेक हवाले किया। इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान श्रीधर रेड्डी भी मौजूद थे। నరేంద్ర మోదీ గారి నేతృత్వంలో కోవిడ్ పై పోరాటానికి సహకారం అందించేందుకు ఇవాళ మా మిత్రులు విసన్ ఇన్ఫోటెక్ హైదరాబాద్ సంస్థ స్థాపకులు మాధవ్ రెడ్డి గారు, మిగతా రాజేష్ రెడ్డి గారు PM కేర్స్కి 10 లక్షల రూపాయల విరాళం అందించారు. ఇవాళ హైదరాబాద్లో కిషన్ రెడ్డి గారి కార్యాలయంలో మరి కిషన్ రెడ్డి గారి అడిషనల్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ శశికిరణాచారి గారికి ఒక విరాళం అందజేశాం. ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క పోరాటానికి సహకారంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఈ విరాళాన్ని ఇచ్చారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. तेलुगु रोजनामा ईनाडू के फोटोग्राफर राजमौली का आज यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में देहांत हो गया। उनके दिमाग पर फालज के हमले के बाद उन्हें दवाखाने में शरीक करवाया गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, सहाफियों की मुख्तलिफ तंजीमों और उनके नुमाइंदों ने राजमौली के देहांत पर गहरे अफसोस का इजहार किया। मुसलमानों को सूद की लानत से बचाने के मकसद से कायम उम्मत ट्रस्ट गरीब और छोटे ताजर बिरादरी की मदद करने के लिए एक मंसूबा बनाया है। ट्रस्ट के सदरनशीन सूफी शाह मोहम्मद अकील अहमद ने बताया कि ट्रस्ट की जानिब से ठेला बंडी पर तरकारी फल बेचने वाले या फिर पान के डब्बे पर कारोबार करने वालों को बिला सूद कर्ज जारी किया जाएगा। उन्होंने मुख्तर हजरात से अपील की कि वो ट्रस्ट में अपनी रकमात जमा करवाएं और खाते खोलते हुए ट्रस्ट के काम में ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मिलत इस्लामिया को उम्मत सोसाइटी की जानिब से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। उम्मत सोसाइटी का क़याम मिलत इस्लामिया के कमज़ोर ताजरीन जैसे पान के डब्बे, फल, तरकारी, चिकन की दुकान, इस तरह के तबके को माशी सहूलत पहुँचाने के मकसद से उम्मत सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना में मुसलमानों की जो तादाद है वो 90 लाख है, जिसमें 63% गरीब है या तो गुर्बत की सतह से नीचे है। उम्मत सोसाइटी के सर्वे में बात पाई गई है कि तकरीबन 50 लाख तेलंगाना के मुसलमान गरीब या गुर्बत की सतह के नीचे हैं, जिसमें से 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके कारोबारी असासा 20 से 25 हज़ार रुपये है और ये लोग डेली सूद के लानत में मुब्तला है। ये लोग 10,000 रुपये लेते हैं जिसको 8,000 रुपये मिलते हैं और ये 10,000 डेली बेस पे करके देते हैं। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का ये हुक्म आया है कि जो सूदी मामलात में है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। इस अहम मौजू को लेकर उम्मत सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने काफ़ी गौर व खौज के बाद ये पहल की है कि एक ऐसी सोसाइटी का क़याम अमल में लाया जाए जो इन 10 लाख अफराद को सूद की लानत के चुंगल से बचाकर अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल की जाए। इस सिलसिले में उम्मत सोसाइटी का जो क़याम अमल में लाया है
मैं मिलत इस्लामिया के अहले सरवत हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो उम्मत सोसाइटी में अपना अकाउंट खुलवाए, डिपॉजिट दे और इस नेक मकसद में आगे बढ़कर ज़िम्मेदार बने कि भाई ये हम ही करना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जिसको भी नवाजा है वो आगे बढ़कर इसमें ज़िम्मेदारी लेकर ये काम करे और मिलत इस्लामिया के गरीब तबके को जो सूदी लानत में मुब्तला है उसे इस लानत से दूर करे। नंबर 2, हमारी रियासत के 25,000 आइमा और मौज़नीन में तकरीबन हजरात माशी तौर पर काफ़ी परेशान हैं। उनको खातिर ख्वाह ज़रूरत पड़ने पर कोई लोन वगैरह नहीं मिलता है। ऐसे हजरात को भी उम्मत सोसाइटी की जानिब से लोन की इजराई अमल में लाई जाएगी और इन आइमा मौज़नीन की जो माशी परेशानी है उसको दूर करने के लिए उम्मत सोसाइटी के पास एक लाए अमल है। इंशाअल्लाह उनकी भी जो परेशानी है उससे दूर किया जाएगा। मैं फिर एक बार अहल खैर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो उम्मत सोसाइटी का मुकम्मल ताउन करें ताकि हम अपने इस नेक मकसद को लेकर मज़ीद आगे बढ़ सकें। उम्मत सोसाइटी के इस्तेहकाम के लिए दामे दुरुमे सुखने मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ताउन करें। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने ऐलान किया कि तेलंगाना में सिंगे मील साबित होने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट से कुंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट को पानी जारी माह के अख्ताम तक जारी कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमा 29 मई को गजवेल के करीब अक्कारम पंप हाउस पर पंप का अफ्ताह करेंगे। दातारपल्ली गजवेल में किसानों से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि इससे न सिर्फ गजवेल हल्के बल्कि खरीब और जवार के दूसरे असम्बली हल्कों के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। रियासत में स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा सब कमेटी का इजलास कल मुनक्किद होगा, जिसमें कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी के खतूत पर अपनी नई रियासती पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों, कोचेस, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स तंजीमों को एजाज़ात से नवाजा जा सके। इस कमेटी के अरकान में वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव, वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव और वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी भी शामिल हैं। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि रियासत खेल के मैदान में नंबर 1 है। जिस तरह रियासत की सनती पॉलिसी को मुल्क की बेहतरीन पॉलिसी समझा जाता है, उसी तरह तवक्को है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी इतनी ही अहमियत मिलेगी। ప్రయోగశాలగా మార్చి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తున్నటువంటి ఎన్నో రాష్ట్రాలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మేము కూడా ఇలా అమలు చేయాలన్నట్లు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాల జాతులకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మగౌరవ భవనాలని కోట్ల విలువైనటువంటి వందల కోట్ల విలువైనటువంటి ఆస్తులను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున స్థలాలు కేటాయించి అతి తొందరలోనే మరి భవన నిర్మాణాలు కూడా శంకుస్థాపన చేయడానికి కూడా ఇలా సిద్ధమవుంది. గంగుల కమలాకర్ గారు ఆధ్వర్యంలో గౌరవ కేటీఆర్ గారు పురపాలక శాఖ మంత్రి గారు కూడా మరి హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో విలువైనటువంటి ల్యాండ్ రావడానికి కూడా వాళ్ళు ఉంచడం జరిగింది. ఆసరా పెన్షన్లు కానీ, ఒంటరి మహిళలకు పెన్షన్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఇది కానీ, రైతులకు ఉచితంగా 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వడం కానీ, చేనేత కార్మికులకు చేతి ఇవ్వడం కానీ, మత్స్య కార్మికులకు కేటాయించడం కానీ, గీతా కార్మికులకు చెట్టు పనులు రద్దు చేయడం, ఎస్గ్రేషియా ఇవ్వడం, మా గొర్రెల కాపరులకు సంఘానికి మరి యాదవ సోదరులకు గొర్రెలు ఇవ్వడం, భవిష్యత్తులో అన్ని కుల వృత్తులకు ఆదరించడానికి అనేక పథకాలు ఈ పాటికి ఆచరణలో కూడా వచ్చేటి. కరోనా రావడం వలన కొంత జాప్యమైంది. రైతు బంధు పథకం కానీ, రైతు బీమా పథకం కానీ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే 100 వరకు ఉంటాయన్నమాట. అలాంటి అన్నీ చేస్తూ ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్తగా గతంలో కూడా మంచి పాలసీ, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, టీఎస్ఐ పాలసీ తీసుకొచ్చి ప్రపంచ దేశాలనే తెలంగాణలో పెట్టుబడి పెట్టాలి, తెలంగాణలో ఎంతో ఆదర్శంగా ఉంది, ప్రభుత్వం చాలా సహకరిస్తుంది అని చెప్పి
ఇతర దేశాల వాళ్ళు భారత ఇండియా గవర్నమెంట్ భారత ప్రభుత్వం కానీ ఇంతమంది ప్రశంసించారు. ఈరోజు ఒక మంచి టూరిజం పాలసీ రాబోతా ఉంది. తర్వాత స్పోర్ట్స్ పాలసీని తీసుకురావాలని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సబ్ కమిటీ చేయడం, రేపు 10 గంటలకు కూడా ఇక్కడనే సబ్ కమిటీని కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం. సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ సబ్ కమిటీ ద్వారా అనేక అంశాలను కూడా మేము తీసుకొస్తాం. ఈరోజు స్పోర్ట్స్ పాలసీ అనేది మరి లేకపోవడం వలన అటు క్రీడాకారులకు కానీ అటు క్రీడా అభిమానులకు కానీ ప్రోత్సహించడానికి ఒక మంచి పాలసీ తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా ఉండేటట్టు చేయాలని చెప్పని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సబ్ కమిటీ వేయడం. लॉकडाउन के चलते अब जबकि कई तंजीमें और जमातें गरीब और परेशान हाल लोगों की मदद कर रही हैं, वहीं कुलीद मजलिस इनकलाब मिल्लत की तरफ से भी 200 गरीबों में फीकस 500 रुपये की तकसीम अमल में आई। तंजीम के खाजिन और हाईकोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद कवी अब्बासी ने मीडिया को बताया कि उनकी तंजीम की तरफ से गरीबों में इससे पहले भी 10 मरतबा रकम तकसीम की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रियासत में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफे पर तशवीश जाहिर की और इल्जाम आयद किया कि शराब की दुकानात खोल देने की वजह से कोविड-19 के केसों में ये इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, ट्रेजरर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, आज दारुल अवाम ऑफिस से मुखातिब करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारी 11वीं मरतबा हम लोग जो है सो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 500 रुपये करीब 200 आदमी को बांटा गया है यहाँ पर, और ये हम 11वीं मरतबा है। हम यहाँ से दवाखानों में खाना राशन हर चीज़ पहुँचाते हुए राशन कीड़ा दिए, पैसे दिए, काफ़ी मदद करते आ रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है। और ये सब अल्लाह ताला इंतज़ाम कर रहा है, हम कुछ नहीं करें, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का इंतज़ाम है। जो हम जैसे एक जरिया बन के आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, गरीब गुरबा तक के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने के लिए। और कोरोना वायरस एक ऐसा इशू बन चुका है कि ये जानलेवा बीमारी है, और ये जब से ये केसीआर साहब शराब खोले हैं और बढ़ गया है। आप देख रहे हैं 2-3 पर आ गया था, 6 तक आ गया था, अब 60, 65, 80, 75 ऐसा चल रहा। और खासतौर से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जिसको गवर्नमेंट हाइड कर रही, आखिर क्यों हाइड कर रही है? एक्चुअल रिपोर्ट 100-150 केसेस हो रहे, 50-40 बता रहे, आखिर क्या वजूहत है इसके? मैं केसीआर साहब से सवाल करता हूँ, क्यों हाइड कर रहे हैं आप? पब्लिक में पैनिक होते बोलकर हाइड कर रहे हैं या क्यों हाइड कर रहे हैं? कम से कम पब्लिक एक दूसरे से बच के रहेंगे। अगर उनको मालूम हो गया कि 100-150 केसेस हो रहे बोले तो पब्लिक अपने आप को सेव करेंगी। तो मैं क्लियर पिक्चर लाना केसीआर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, केसीआर साहब से क्वेश्चन करता हूं कि क्लियर पिक्चर कितने केसेस हो रहे हैं डेली। मजलिस के लीडर मोहम्मद भाई की तरफ से आज अंबरपेट MCH कॉलोनी में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। लॉकडाउन के चलते इस इलाके के गरीब और मुस्तहक लोगों को अब तक नजरअंदाज कर दिया गया था। मैं मोहम्मद अंबरपेट MIM कैंडिडेट हूँ। मैं आज 2 महीने हो गया पूरे जो लॉकडाउन हो के जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को जो है हमसे जो हो सका वो राशन हम बांट रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उन लोगों को जो है दूसरे तरीके से भी मिलने दो, और हम दुआ कर रहे हैं सबकी ईद अच्छी हो जाए दो, अल्लाह करे। ये हम जो भी काम कर रहे हैं ये हमारे असद साहब के हिदायत पे कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है हमको हर घर फिर के जो है किसको जो भी मुस्तहिक है उनको दो बोल के बोले हम जो है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अब तो थोड़े लोग दिए हैं और भी देंगे। कौन सा टोकन नंबर क्या था आज? 353 नंबर था, 370 तक है, 370 तक आज दिए। इंशाल्लाह ताला और जो है हम पूरे तरीके से पूरे अंबरपेट में जो है काम करने की कोशिश करेंगे जितने भी हो सका। और जो भी हमारे जो मेरे साथ के कुलिक्स है, MIM के कैंडिडेट्स, MIM के कारकुन मेरे से सीनियर है, उन लोग सब जो है मेरे को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उनके सपोर्ट से जो है ये काम अच्छे तरीके से हो रहा। अल्लाह मियाँ इसको कामयाब करे, और जो है हम लोग सबको जो है सेहत अता फरमाए। मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी सेहत अता फरमाए, और हमारे जो टूटे फूटे जो रोज़े हैं और टूटे फूटे जो इबादतें हैं अल्लाह ताला इसको कबूल और अता फरमाए। और ऐसे लोगों के अब हमारे भाभी बात करेंगे। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के 7 साल की तकमील पर मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने गुज़श्ता 7 बरस में अहम कारनामे अंजाम दिए,
जिनमें 3 तलाक पर पाबंदी, जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की बर्खास्तगी और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की राह की हमवारी शामिल है। राजा सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का ख्वाब बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है और आगे कहा कि राम मंदिर तो सिर्फ एक झांकी है, काशी और मथुरा भी बाकी है। भारत माता की जय, जय सिया राम। आज 26 मई है मेरे भाइयों। 2014 26 मई में यानी आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और मोदी जी ने जो वादे किए थे, कईयों वादों को उन्होंने पूरा किया, जैसे 370 हो, त्रिपुल तलाक हो, ऐसे कई, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये भी उनका एक संकल्प था। और आज 26 मई है मेरे भाई और आज ही के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, इसकी पूजा कार्यक्रम और मंदिर निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि नित्य गोपाल दास जी ने इसकी सूचना दी है। और तमाम राम भक्तों को मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि हम सबका सपना पूर्ण होने जा रहा है। और मैं तमाम राम भक्तों को यही कहना चाहूँगा कि भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बन जाए और हम सब दर्शन करने के लिए जाए। साथ ही साथ राम मंदिर तो सिर्फ एक झांकी है, काशी और मथुरा आप सबको पता है अभी बाकी है। जय सिया राम, भारत माता की जय। पुलिस जेडी मिटला ने नकबजानी की वारदात में मुलविस 3 अफराद, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4,62,000 रुपये की नकद रकम और दीगर तराई जेवरात वगैरह जिनकी मालियत 8 लाख रुपए बताई जाती है, बरामद कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बालानगर परशुतम ने बताया कि इन तीनों ने मुगेंद्र सिंह के घर में सरखा किया था, जबकि वो अपने रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गया हुआ था। 17వ తారీఖున మనకు ఎస్ఆర్ నాయక్ నగర్ నుంచి ఒక పిటిషన్ వచ్చింది. కంప్లైంట్ పేరు రాజేష్ సింగ్. ఈయన మే నెల 10వ తారీఖున తన సొంత అన్న చనిపోతే చేవెళ్లకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఇల్లు తాళం వేసి ఇంట్లో 4 తులాల బంగారు, దాదాపుగా అందాజా 5 లక్షల రూపాయల దాకా ఇంట్లో పెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. తాళం చెవులు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆయన బావమరిదికి ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. బావమరిది కూడా మధ్యలో 13 తారీఖు తర్వాత 15 తారీఖు 2 సార్లు ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే తాళం తీసి ఆ పనులు చేసుకొని పోవడం జరిగింది. అప్పుడు ఎలాంటి దొంగతనం జరగలేదు. 16 తారీఖు నైట్ కానీ 17 తారీఖు కానీ నైట్ కానీ ఈ దొంగతనం జరిగిండవచ్చు అని చెప్పి ఆయన తెలపడం జరిగింది. అందులో ఈ డబ్బులు ఆయన 8 నెలల కింద చేవేళ్లలో భూ అమ్మగా 35 లక్షల రూపాయలు వస్తే అందులో ఖర్చు పోను మిగిలిన 5 లక్షల రూపాయలు ఆయన ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఉంచుకున్నాడు. ఈ దొంగతనం వచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మనం కేసు నమోదు చేసి క్లూస్ టీమ్ను పిలిపించి క్లూస్ టీంలో వెరిఫై చేస్తే ఈ ముగ్గురు భరత్, వెంకట్ వీళ్ళకి సంబంధించిన ఫింగర్ ప్రింట్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత మనం వీళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు వెరిఫై చేస్తే కాల్ డాటా ఆధారంగా వీళ్ళ లొకేషన్ కూడా మన దగ్గర వచ్చింది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వీళ్ళ ఇళ్ళ మీద ఈరోజు మార్నింగ్ రైడ్ చేసి ఈ దొంగతనానికి సంబంధించిన సొత్తును అంతా కూడా దాదాపుగా 4,62,000 రూపాయలు, 4 తులాల బంగారు, అదేవిధంగా జీడిమెట్లలో వీళ్ళు ఒక బైక్ దొంగతనం కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ బైకుని తర్వాత సూరారంలో ఉన్నటువంటి దిండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా అక్కడ కూడా ఒక ఇంట్లో దొంగతనం చేసి కొంత రోల్డ్ గోల్డ్, కొంత బంగారు కూడా వీళ్ళు తీసుకున్నారు. అది కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాదాపుగా 3 కేసులలో వీళ్ళని అరెస్ట్ చూపిస్తున్నాము. ఇందులో దారంగుల రవి తప్ప మిగతా 2 కూడా మైనర్స్ ఉన్నారు. ఈ దారంగుల రవి మేజర్ ఉన్నాడు. ఇతని మీద సస్పెక్ట్ షీటు ఓపెన్ చేస్తాము. వీళ్ళ మీద పాత కేసులు కూడా 12 కేసులు దాకా ఉన్నాయి.
జీడిమెట్ల జగదిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో 8 కేసులు, సరౌండింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా వీళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి. ఆ హిస్టరీ కూడా వీళ్ళకు ఉన్నది. కాబట్టి ధారంగుల రవిని జైలుకు పంపిస్తాము. ఈ మిగతా ఇద్దరిని భరత్ను వెంకట్ని జోనల్ కోర్టుకు పంపించడం జరుగుతుంది. तेलंगाना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर ने रियासत में कोरोना वायरस के मौजूदा बहरान के आज के अपने बुलेटिन में ताज़ा जानकारी ऐसे फराहम की है कि आज तो बहुत सारी जगह वायरस की खतरनाकियों से मुतासिर बतलाई गई हैं। लिहाजा रोज़मर्रा की तरह GHMC हदूद से नए 38, ज़िले रंगारेड्डी से 7, ज़िले मेडचल से 6, ज़िले सूर्यापेट से 1, विकाराबाद से 1, नलगुंडा से 1 और नारायणपेट से 1, माइग्रेंट लेबर्स 12 और कुछ बैरूनी शहरी 4 की तादाद के साथ मिनजुमला नए कंफर्म्ड कोरोना पॉजिटिव केसेस 71 की तादाद में आज दर्ज हुए हैं और इस तरह से सारी रियासत में इनकी तादाद अब 1951 तक चली गई है। अमवात में आज का 1 का इजाफा होकर जुमला इनकी तादाद 57 तक पहुंच गई, जबकि एक्टिव केसेस चलाए जाने की तादाद 650 बतलाई गई है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस का माहौल अब मुल्क में जड़ पकड़ता जा रहा है और भारत की आवाम का ये मजबूत एहसास भी अब सामने आ ही रहा है कि इसकी इब्तिदा यूएस प्रेसिडेंट के गुजरात में आमद के बाद जड़ पकड़ी थी, भले ही इसे कोई माने या ना माने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप